Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OSI coordinator, Ms. Razia Noreen. Oxford International School, GH Campus, International Lower Secondary, Science 2. First from syllabus, we have 6 chapters. Chapter number 1, from cells to organism. It's done, it's completed, exercise is done. चैप्टर नंबर 2, क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. लास्ट वीक हमने ये चैप्टर स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 2. आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीक जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 में क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, जब आप क्लासिफाइंग की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हो किसकी रही है. क्लासिफिकेशन हो रही है लिविंग थिंग्स की. लिविंग थिंग्स में हमारे पास एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं. ये लास्ट वीक का हमारा स्टडी किया हुआ टॉपिक है. एनिमल क्लासिफिकेशन में आपके पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स मैंने डिटेल्ड पढ़ाया था आपको. एनिमल प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनमें फूल होते हैं और वो प्लांट्स जो विदाउट फ्लावर्स होते हैं. ये लास्ट वीक का है. ओके, एवरीथिंग. कोरल रीफ क्या होते हैं उनके बारे में बताया था कि वो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स नहीं होते. एनिमल्स अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं. ये देखें इन पिक्चर में, ये लुक लाइक अ प्लांट बट बेसिकली कोरल रीफ जो है वो एनिमल्स हैं. ठीक है, ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके लिंक्स में ही होते हैं. द नीड टू क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म are diversity of living things. ये हमारा टॉपिक था लास्ट वीक का. टुडे साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, बहुत सारी स्पीशीज हमारे सामने लेकर आए, बहुत सारी स्पीशीज का हमें बताया है, और अभी भी बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं. ठीक है, जो कि अभी तक साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं. फिर हमारे पास आता है हाउ इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड. Living things can be classified based on their characteristics. The line is very important when you talk about the characteristics, everything regarding your personality, regarding your advantages, disadvantages, regarding your everything including your characteristics. Alishma जी. फिर हमारे सामने कुछ कैटेगरीज आई, हमें बताया गया, लास्ट वीक हमने पढ़ा, उसे स्टडी किया कि किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं. एक तो हमारा नाम है शाजिया. अगर मैं अपने नाम को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, साइंटिस्ट मुझे स्टडी करें, ये भी अलिशा अपना माइक, जस्ट अ मिनट. ओके, राइट. तो मैं आपको बता रही थी साइंटिफिक नेम के बारे में. जस्ट वेट अ मिनट जी. ठीक है, now see the next slide. Each species is given a scientific name in Latin which has 2 parts. जितनी भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज हैं उनके साइंटिफिक नेम है, उनके लैटिन नेम है which has 2 parts, जिन्हें हमने 2 पार्ट्स में सिंपली डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. The first part of the name is capitalized and reflects the genes that the organism belongs to. पहला जो पार्ट है उसमें कैपिटलाइज है एंड रिफ्लेक्ट्स करता है कि वो किस जीन से, किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है. एनिमल्स की बात हो रही है. जब आपने खुद को जस्ट स्टडी अबाउट योरसेल्फ कि आपका जब कोई नाम पूछता है, व्हेन टीचर आस्क्स व्हाट इज योर नेम, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फादर नेम. व्हाई शी आस्क्ड योर फादर नेम?
because you belong to the family of your father. इसी तरह से फर्स्ट पार्ट जो है लैटिन में जब उन्होंने डिवाइड कर दिया है, साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया है 2 ग्रुप्स में कि एनिमल्स और प्लांट्स की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उस क्लासिफिकेशन के बाद हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में कैपिटलाइज होता है वो किस जगह से, किस इलाके से, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है और उसकी जीन्स क्या है, वो किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। इस चीज को पार्ट 1 की कैटेगरी में रखा गया। अपने पर अप्लाई करके देखें, इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न, टू मेमोराइज कि लैटिन जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं या लैटिन की बात कर रहे हैं तो साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दी है, उनकी स्पीशीज को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है, दैट इज फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज एंड रिफ्लेक्ट्स द जीन that the organism belong to, वो genes किस organism से belong करती है। The second part identifies the species and starts with a small letter. किस species का है, वो किस genes का है और उसका जो first letter है it should be small letter, ठीक है, it should be small letter. Modern man belongs to gene, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा अपना, हरी अप। मॉडर्न मैन बिलोंग्स टू द जीन्स होमो एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम स्पेनिस, सेकेंड पार्ट नेम का स्पेनिस रिलेटेड टू स्पेनिस आइडेंटिफाइज द स्पीशीज, जो कि उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेगा। शफा आप अपना बेटा माइक क्यों नहीं ऑफ कर रही हैं? सबिहा जी, the scientific name is usually italicized. साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो ज़्यादातर इटलाइज किए होते हैं, ऑर्गेनाइज किए होते हैं, उन्हें बताया होता है कि वो किस तरह से आपने लेने हैं और उन्हें प्रोनाउंस करना है। सबिहा, व्हाट इज विद यू? व्हाई यू ना, आप अपना माइक क्यों नहीं ऑफ कर रही हैं? जी, see the next slide. Examples of some living things with their common and scientific names. अब हमने ये तो बता दिया कि एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखते हुए अब हमें मेमोराइज करना है कि एनिमल्स के कॉमन नेम्स क्या हैं और उनके लैटिन नेम क्या है और उनकी स्पीशीज नेम क्या है। सबसे पहले हमारे पास है डॉग। डॉग का लैटिन नेम, साइंटिफिक नेम है, लैटिन की बात जब हम करें व्हेन वी यूज द वर्ड लैटिन इट मींस साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है कैन्स और इसकी स्पीशीज नेम है कैनियन। फिर है कैट, कैट इज अ कॉमन नेम एंड द लैटिन नेम साइंटिफिक नेम है इसका व्हील्स, व्हील्स F-E-L-I-S, wheels, and इसका species name है Quillins, Quillins, F-E-L-I-N-E। इसी तरह से आपके पास horse है, cattle है, sheep है, goat, pig, bird, mouse, rat. These are the names of common names. I am giving you the list of scientific name of these animals. You have to learn, you have to try to pronounce in the way, in the specific way, that is very important. Like cat, cat is a common name, cat, say cat, cat is a common name, no need कि आप अपना speaker on करके मुझे सुनाइए, मुझे समझ आ जाएगी। cat, then Latin name, scientific name, cans, C-A-N-I-S, cans, इसका species name है canyon, C-A-N-I-N-E, canyon, okay? अभी जब हम लेसन खत्म करते हैं तो हम इनके सारे नेम्स को प्रोनाउंस करते हैं। फिर हमारे पास कुछ और नेम है, कैट, कोबरा, कैमल, चीता, चिंपैंजियंस, क्रोकोडाइल,
डॉग, डियर, डॉल्फिन, एलिफेंट, फ्रॉग, फॉक्स। एंड सामने आप देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ दीज एनिमल्स। Peas cactus, कैट को कहते हैं peas cactus, peas cactus। क्रोकोडाइल को कहते हैं, बीच बीच में से मैं कुछ प्रोनाउन करके बताती हूँ आपको, क्रोकोडाइल, क्रोकोडीला, क्रोकोडीला, क्रोकोडाइल को कहते हैं क्रोकोडीला। द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ क्रोकोडाइल इज क्रोकोडीला। कैमल, क्रोकोडाइल के बाद डॉग, डॉग मैंने आपको कर दिया है, डियर भी कर दिया है, डॉल्फिन, डॉल्फिन डेड। इस सब को हम प्रोनाउन करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी। फिर ये देखिए पिक्चर्स, कैट, कैट का साइंटिफिक नेम है कैनन्स, कैनन्स। कैट सॉरी डॉग का, डॉग कैन्स, कैट व्हील्स, एलिफेंट है, चिंपैंजीज है, गोट है, जिराफ। लॉइन, हॉर्स, क्रोकोडाइल, कैमल, इनके साइंटिफिक नेम साथ लिखे हुए हैं। इट वाज योर होमवर्क, कि आपके होमवर्क में है कि इसे आपने किस तरह से प्रोनाउन करना है। इसके अभी सब नहीं रीड करके बता रही, ठीक है। Although scientific names are long and difficult to pronounce, हम ये जानते हैं इट्स रियलिटी के साइंटिफिक नेम जो है वो कुछ डिफिकल्ट भी हैं, लंबे लंबे भी हैं। कैट को सीधे से कैट कैट कहते थे, लेकिन कैनन्स इस तरह से डिफिकल्ट है प्रोनाउन करने में। एंड रिमेंबर, मेमोराइज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दे अनेबल पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट द सेम स्पीशीज विदाउट कंफ्यूजन। जब हम साइंटिफिक नेम लेकर किसी एनिमल की बात करते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी भी रिलेटिव से, किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी इंसान से बात करते हैं और आप कैट का बोलते हैं कि कैट, सॉरी कैट का मैं एक दफा चेक कर लूं, व्हील्स, कैट की बात करते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट, आई लाइक व्हील्स, तो सामने वाले को पता होगा कि आप, यू आर टॉकिंग अबाउट कैट। मे बी हम कैट को कैट कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोग कैट को कैट ना कहते हो, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर हमने डिसाइड कर लिया है, साइंटिस्ट ने उसे एक साइंटिफिक नेम दे दिया है, तो फिर हर कोई उसे एक ही नाम से जानेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ लोग कैट को कैट ही कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, मानो कहते हैं, देयर डिफरेंट नेम्स। बट जब साइंटिफिक बात हो रही है तो वो एक नाम जो है वो वर्ल्ड वाइज हर एक को पता होगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई नाउ यू आर गोइंग टू लर्न, मेमोराइज द नेम ऑफ एनिमल्स। जो मैं आपको लिस्ट दूंगी उनके साइंटिफिक नेम्स याद करने शुरू कर दें। Each species may have different common names in different languages। देखिए अभी जो बात मैंने बताई है कि हर स्पीशीज का डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम है। Different species may even share the same common name. Scientists usually use scientific names in their work. जब साइंटिस्ट अपना काम कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, इन्वेंशंस कर रहे होते हैं, किसी भी स्पीशीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं जो कि डिसाइडेड होते हैं, जो कि साइंटिफिक होते हैं। कि वो साइंटिस्ट है ना, मैं और आप उस चीज को मेमोराइज करेंगे तो हम उसके यूज टू नहीं होंगे। हम सम टाइम कैट को कैन कह भी देंगे, लेकिन फिर भी हमारे कहीं ना कहीं जो डेवलप हो चुका है बचपन से हमारे अंदर एक चीज कि हमने कैट कहना है या मानो कहना है या बिल्ली कहना है, वही चीज आती। बट ऑन योर स्टेज आप 7th स्टैंडर्ड में हैं, और 7th स्टैंडर्ड में जब आपके पास ये चीजें आ गई हैं एंड दिस इज योर ड्यूटी कि आप इन्हें मेमोराइज करना शुरू कर दें, तो इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, यू कैन, आप कर सकते हैं। ओके, नाउ सी, डिफरेंट use scientific names in their work. For example, scientists' names are used to identify microorganisms which are cause diseases. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं क्योंकि वो माइक्रो होते हैं, बहुत बारीक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स रिमेंबर लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, और ये बहुत छोटी स्पीशीज होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं। वी कांट सी विद आवर नेकेड आई, हम इसे अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। वी यूज माइक्रोस्कोप, और इनसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से डॉक्टर वो साइंटिस्ट जो हैं इसके स्पेसिफिक नेम से ही
मेमोराइज करते हैं या डिस्कस करते हैं? नाउ सी नेक्स्ट स्लाइड. See the picture. Using scientific names enable us to determine whether there is any relationship between two living things. For example, there was an extinct species called Homo habilis. देखिए, एक वक्त ऐसा था जब आपके पास मतलब कि इस तरह का एक इंसान टाइप एनिमल था जिसे होमो हिब्लिस कहते थे. होमो हिब्लिस यूजिंग साइंटिफिक नेम, ये इसका साइंटिफिक नेम था. बहुत सारे बच्चे मूवीज में देख रहे होते हैं तो इसे बंदर कह रहे होते हैं, इंसान की तरह का बंदर है. ये थी, एक स्पीशीज थी. देयर वाज एन, ये एक एनिमल था इस किस्म का, अभी नहीं है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम है. साइंटिस्ट जब इसे डिस्कस करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम देते हैं. Why is classification of living thing important? Living thing की classification क्यों जरूरी है? Why we are not say the classification of chairs, the classification of tables, the classification of rooms? हम ये चीजें डिस्कस नहीं करते, हम ये बातें नहीं करते, हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं. कोई है माइंड में इसकी बात? चलिए मैं बताती हूँ. Classification of living things is important because of their following reasons. इसके few reasons हैं. There are few reasons which we are going to study that is very important. It helps us to systematically organize the rich diversity of living things on earth so that we can study and understand them better. जी, इट हेल्प सिस्टमैटिकली चीजों को ऑर्गेनाइज करने में. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स की एक बहुत बड़ी अमाउंट और अनकाउंटेबल मैंने आपको बताया था, वर्ड यूज किया था, जो कि जमीन पर है, जिसमें से बहुत ज्यादा सारी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दी हैं और अभी भी बहुत सारी रहती हैं. उन्हें बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उन पे काम करने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट एंड मेन रीजन कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा लिविंग थिंग्स बनाए हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि बहुत सारी डिस्कवर हो गई हैं और अभी भी बहुत सारी रहती हैं जिन पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं. उन्हें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनकी क्वांटिटी को डिवाइड करने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई. ये था फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड टॉक अबाउट देम. इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, इतने सारे जानवर हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए. जैसे अभी मैंने आपको एक बनमानस या चैंपियंस और इंसान और मंकी टाइप कोई चीज दिखाई, जानवर दिखाया. अब हम नॉर्मली से देखें तो वी कैन इंक्लूड इन दैट इज द पार्ट ऑफ मंकी, इज द स्पीशीज ऑफ एनिमल, इज द पार्ट ऑफ चैंपियन. कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसे डिस्कस करने के लिए, उसे क्लैरिफाई करने के लिए इस तरह की चीजों को और बंडल ऑफ एनिमल्स को क्लासिफिकेशन कर दी गई, डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखते हुए कि आखिर इनमें कौन सी सिमिलैरिटी है. मिस शाजिया ऑलवेज लाइक टू गो टॉक विद एनी टीचर. क्यों? क्योंकि इनकी माइंड की सिमिलैरिटीज हैं, इनमें बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं. इसी तरह से सिमिलैरिटीज को देख के, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के क्लासिफिकेशन की जाती है. Number 3, it helps us to determine the relationship between organism. Organism के साथ relationship क्या है, इसको भी बहुत important point होता है जिसे determine करने के लिए classification की जाती है. Number 4, it helps us to trace the possible origins of organism. Basically वो organism किस जीन से relate है, उसे
हम ढूंढने के लिए, क्लासिफाई करने के, उसे एग्जैक्ट उसके अबाउजदात यूँ समझ लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन की। आपके सामने तो अभी एक छोटा सा इंसेक्ट्स आ जाएगा, लेकिन वो इंसेक्ट्स किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके खाना क्या है, पीना क्या है, वो आया कहाँ से है, उसके पुराने वक्तों के जो लोग थे वो कैसे थे, ये सब का सब स्टडी करने के लिए easiest way में we have to, scientists decided to classify the plants and animals. उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बस बातें समझ लीजिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू, आप क्लास में देख लीजिए, क्लास 6A 6B, आपका ग्रेड 6 A और ग्रेड 6B थे ना, 2 सेक्शन थे, अब तो आप 7 में आ गए। क्यों किया टीचर ने बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए कि ये बच्चे का माइंड इसके साथ मैच है, ये इसके साथ मैच है, ये हमने A में रख दिए, सेकंड क्लास हमने B बना ली, उसको हमने B में रख दिया। तो वो भी एक क्लासिफिकेशन थी ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6B 6 क्लास और स्टूडेंट ऑफ 6 यू भी कह सकते हैं, क्लासिफाइड बाय मिस व्हाट द नेम ऑफ योर टीचर, उसने उन्होंने कर दिए। ठीक है, इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी अपना इजीएस्ट वे निकाला कि हम इन एनिमल्स को या इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारा हमने स्टडी करना, तो इट्स बेटर कि हम इसे डिवाइड कर दें, क्लासिफाइड कर दें। ठीक है, जब आप क्लासिफाइड की बात करते हैं तो माइंड में रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। See the next slide. Classifying plants. ये थी classification of animals, but it's not end. Keep in your mind, it's information according to your class. But जैसे जैसे हम इस यूनिट्स में आगे जाते जाएंगे, टॉपिक्स में आगे जाएंगे, हमारे पास और इन्फो आती जाएगी। ठीक है, वही बता रही हूँ, ये एंड नहीं है। क्लासिफाइंग प्लांट्स, अब क्लास थोड़ा सा हम प्लांट्स की भी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। Plants are living things made up of many cells. कितनी बार मेरा फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया ही सेल से रिलेटेड था कि प्लांट्स लिविंग थिंग है। सबसे पहली तो बात ये कि हम डिस्कस कर ही लिविंग थिंग्स को रहे हैं, याद है हमारा टाइटल लिविंग थिंग, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लासिफिकेशन हो रही है एनिमल्स और प्लांट्स की, जिसमें हमें ये पता है कि प्लांट्स बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। दे आर एबल टू मेक फूड through a process called photosynthesis. Plants जिस प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड तैयार करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं photosynthesis. The process in which plants make their food with the presence of sunlight, the process is called photosynthesis. Photosynthesis के प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट्स दिन की रोशनी में, डे टाइम में मिनरल और वाटर लेते हैं रूट से। रूट का क्या काम है कि वो मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके, ये जा रहा है एक रोड, इस रोड से वो मिनरल और वाटर डिफरेंट ब्रांचेस को और फिर लीव्स को और फ्लावर्स को पहुंचाती है। अब लीव्स का क्या काम है कि यहाँ जो सन है उसकी एनर्जी से मिनरल वाटर रूट्स लेकर आ गया है, वहां से एनर्जी ली और फूड तैयार किया। ये प्रोसेस होता है इन डे टाइम और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड but animals cannot make their own food. They depend on the animals and they also depend on the other plants. प्लांट्स एक जगह पे खड़े हो रहकर ही अपना फूड तैयार कर लेते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो या तो उन प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो अपना फूड खुद कुक नहीं कर सकते, राइट। Collect some pictures of plants such as rose plant, mosses, liverbirds, ferns, conifers and grasses. क्यों करनी है ये मैं आपको होमवर्क में बताऊंगी। ये देखिए,
Rose plant, it's really a beautiful, everyone like rose, I also like rose. Mosses, ये बिल्कुल ग्रीन कलर की एक बहुत ही खूबसूरत सी नियर टू द वाटर एंड ऑल्सो ऑन माउंटेन्स पे भी होता है ये। फिर आपको लिवर्वर्ट्स देखिए, ये भी इसी तरह की जगह पर जहाँ पर पानी होता है, जरा वेट जगह रहती है। ग्रास तो आपने देखी है। कॉनिफर्स इस तरह का प्लांट होता है जो कि कोन की शक्ल का होता है। फर्न्स, इसके जो लीव्स हैं वो फर्न शेप के होते हैं, फैन शेप के होते हैं। ठीक है, ये सब आपके देखे हुए प्लांट्स हैं। हाउ वुड यू क्लासिफाई दीज प्लांट्स? अभी जो मैंने आपके साथ पिक्चर्स शेयर की हैं, सी, आप इन प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इनकी क्लास कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो क्लास बन गई आपकी 1 2 3 4 5 की, इतने ढेर सारे जो प्लांट्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी? अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है या इनका वे ऑफ लाइफ देखना है, इनका कलर देखना है, इनका क्या देखना है? शुरू में मैंने आपको एक टॉपिक के स्टार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि प्लांट्स की, हम बैक पे जाते हैं, मैं आपको दोबारा वो पिक्चर दिखाती हूँ। टॉपिक के स्टार्ट पे है और लास्ट वीक भी मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया था। यस, एनिमल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के बैकबोन के साथ होते हैं, विदाउट बैकबोन। फ्लावर्स की जो मेन क्लासिफिकेशन है, जिसे 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वो है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इट्स अ बिग डिफरेंस। जो फ्लावरिंग प्लांट है वो देखने में टोटली डिफरेंट लग रहे होते हैं, और एक होता है ग्रीनरी प्लांट। अब यही चीजें देखिए, रोज हो गया, फर्न्स हो गए, और पाइन ट्री हो गया, वाटर लिली हो गया, वाटर हाइपोथिसिस हो गया, ये सारे प्लांट्स आगे यहाँ पर शो किए हैं मैंने। और पूछा ये जा रहा है कि इनकी क्लासिफिकेशन अब कैसे होगी। चले, एनिमल्स के तो आपने कलर देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, उनकी मैचिंग कर दी, उनकी जीन्स देख ली, अब इनको कैसे करना है? ठीक है, scientists usually classify plant into 2 main groups, vascular and non-vascular. अब आपको vascular और non-vascular का डिटेल अगली स्लाइड पे मैंने रखी है। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? सच एज ट्रीज, ये ट्री की तरह के होते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी मैंने जिक्र किया था ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, वो जिनमें फूल लगते हैं और वो जिसमें फूल नहीं लगते। वो एक इजी वे था जिसे आपको बताया गया स्टार्ट में कि प्लांट्स की 2 क्लासिफिकेशन है बड़ी, फूलों वाली और विदाउट फूलों वाले, फ्लावर्स एंड विदाउट फ्लावर्स। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? सच एज ट्रीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आ गया वो वर्ड जो हमने शुरू में स्लाइड चलाई थी। Most people think about have vascular vessels to transport water and food throughout the plant. जी बिल्कुल, आपको बताया था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये प्लांट खाना लेकर गया, रूट्स मिनरल से लेके गया, और उससे सनलाइट में अपनी खाना फूड बनाया और फिर सारे प्लांट्स को पहुंचाया। जी, ये है वैस्कुलर प्लांट्स। ये है फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एक कॉमन प्रोसीजर है मेकिंग ऑफ फूड इन प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर स्मॉल। ये क्या है? उसमें ट्री की बात हो रही थी, ये स्मॉल है, सिंपल प्लांट्स है विदाउट अ वेस्कुलर सिस्टम। ये वेस्कुलर जो वेन्स टाइप चीज की हम बात कर रहे हैं ना, वो खाना पहुंचाया सबको और खाना लेकर आए, वो प्रोसेस में नहीं है। दे डू नॉट हैव अ फाइलम एंड एक्सिलम। इनमें फाइलम एंड एक्सिलम, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है, अलग क्लास में रखा गया है। ये है वेस्कुलर प्लांट्स एंड ये है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। क्लियर? अब प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। यहां मैं आपको बता रही थी वेस्कुलर प्लांट्स विद वेसल्स, इनमें वेसल्स हैं और ट्यूब्स दैट कैरी वाटर, डिसॉल्व्ड मिनरल, सॉल्ट्स एंड फूड। ठीक है, बहुत अच्छे से 2-3 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, आपको समझाते आ रहे हैं। Non-vascular plants include mosses, liverworts, and some algae. They are gradually small plants, limited in size,
बाय पुअर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। इनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट जो है वो बहुत पुअर और स्लो होती है, जिसकी वजह से एक कॉज ये भी है कि ये बहुत लंबाई में बढ़ते नहीं। डेफिनेटली एक बच्चे को घर में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं खाने में, सब कुछ वो ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी सेहत अच्छी होगी। एक बच्चा, गरीब का बच्चा जो झोपड़ी में रह रहा है, जिसे खाने को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ग़िज़ाई अज्जा अच्छे नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ में, उसकी ग्रोथ में और एक अच्छा खाने वाले की ग्रोथ में फर्क होता है। बट इट्स नॉट दैट मीन कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट्स के ही पार्ट हैं। इन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर। क्लियर है ना, वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर? क्लियर ही होंगे, आई डोंट थिंक सो कि डिफिकल्ट है। द प्लांट्स कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेदर दे प्रोड्यूस सीड्स और पोर्स। सीड्स या पोर्स, यस, आई टोल्ड यू अबाउट द सीड्स और पोर्स। पोर्स और सीड्स के बारे में मैं बता रही थी, एंड वेदर दे आर फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लासिफिकेशन करते हुए जो चीज़ें माइंड में रखी जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, कि वो सीड्स वाले प्लांट्स हैं, वो फ्लावरिंग हैं, वो नॉन फ्लावरिंग हैं, वो ग्रासी हैं, वाटर टेकिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वेस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में देखिए आपको नजर आएंगे प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सीडलेस प्लांट्स। इसमें आपके पास ब्रांचेस बनी हुई हैं, देखिए कर्सर में रख रही हूँ, सीड्स प्लांट्स एंड सीडलेस प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स में यहाँ भी कैन बी क्लासिफाइड एज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगी ये। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके पास ग्रासेस की एग्जांपल आ जाएंगी। यहाँ ही से वेस्कुलर प्लांट से ही आप जाएंगे सीडलेस प्लांट्स, एग्जांपल आपके पास आ जाएंगी फर्स। अब देखिए कि क्लासिफाइड वेस्कुलर प्लांट्स में आपके पास ये कितना बड़ा बैच है। सबसे पहले प्लांट, ये है प्लांट। आई कैन एक्सप्लेन दैट easiest way. Okay, for example, it's plant. ये है प्लांट, इसकी दो ब्रांचेस है। देयर आर टू ब्रांचेस, वन हियर वन हियर। ठीक है, टू ब्रांचेस हो गई एक प्लांट से, ये आपकी डिवीजन हुई टू ब्रांचेस, वन एंड टू ब्रांचेस। इन टू ब्रांचेस में पहले आप देखें वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट्स में सीड्स वाले हैं और सीडलेस हैं, सीड्स भी हैं और सीडलेस भी हैं। वो प्लांट्स भी हैं वेस्कुलर प्लांट्स में जिनके बीज होते हैं, जिनके सीड्स होते हैं और जिनके सीड्स नहीं होते। जो सीडलेस हैं, जिनमें सीड्स नहीं है, उनकी एग्जांपल्स कौन से हैं? फर्न्स, जो मैंने आपको दिखाए थे पंखे की तरह के, जिसके लीव्स होती है, राइट। सीड्स वाले प्लांट्स में आपके पास आ जाते हैं, जब सीड्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग हो जाएंगे। सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड्स जिनमें है लेकिन उनमें फूल है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें फूल नहीं है। अब जिनमें नॉन फ्लावरिंग है उसमें कॉनिफर्स, साइकर्स एंड जीगर्स, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें ग्रासेस होती हैं। आपने देखा ना ग्रास के ऊपर छोटे 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 से फूल होते हैं। अभी सर्दियों का विंटर सीजन आएगा, बड़ी खूबसूरत ग्रास होती है, पिंक कलर के, पर्पल कलर के, रेड कलर के, दैट्स वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत है। ये थी वेस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वेस्कुलर कौन से हैं? मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ आर सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। फ्यू नेम्स प्रोनाउंस करने डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन वो आप करेंगे, हम करेंगे। ये मेरे पास एक वीडियो बहुत अच्छी है, कल मैं वीडियोस देख रही थी, कलेक्ट कर रही थी आपके लिए, जब लेक्चर तैयार कर रही होती हूँ, तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी थी। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये माइंड में रखिएगा, ये हम इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल आ रहा है उसमें भी हमने पढ़ना है। ठीक है, इसे मैं प्ले कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखनी है, बिकॉज इससे रिलेटेड मैं आपको टास्क
Welcome to a new Happy Learning video. Today, we're going to learn about the importance of plants, their main characteristics, and also the classification. Presenting the plant kingdom. You already know that plants can't move from one place to another. As you can see, great majority are held to the ground by roots. But they fulfill the vital functions of all living things. They are born, they grow, they interact, reproduce, and die. As you can see in these images, there are many types of plants. But do you But they make their own food thanks to photosynthesis, process that transforms sunlight and inorganic matter in their surrounding into food. Photosynthesis is super important for plants, but for all living things too, because in that process they release oxygen into the world. And without oxygen, none of us would be here today watching this video. Are plants important or what? Plants were one of the first forms of life that appeared on Earth, thanks to their capacity not to depend on other living creatures to survive. Their most predominant color is green, and this color is called chlorophyll, an essential substance to perform photosynthesis. Plant classification. As we said, there are many types of plants, and we can classify them in 4 large groups to get to know them better. Algae, mosses, ferns, and phanerogams. Algae don't have roots, stems, or leaves. They live in water, both rivers and seas, and they are the simplest plants. Mosses are also very simple plants. They live on solid ground but need a lot of humidity. They don't have roots to absorb water because they live in very humid and bleak places. Ferns are higher plants, and their body is divided into roots, which is where water from the soil, stem, which is where the water circulates, and leaves that grow upwards from the stem. Ferns also live in humid places. Phanerogams, despite their name, are the most common plants because they reproduce through their flowers. They are higher plants, and their bodies are divided into roots, stem, and leaves. Trees are an example that belongs to this group. Well, now we know a bit more about plants and their importance towards all other living things. So you know that we need to take care of them and respect them. जी
जी, कुछ समझ आया है? जरा मैं की पॉइंट्स पढ़ा दूं, फिर मैं आपको बता देती हूँ। आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? जो हमने पढ़े होते हैं वही उसकी की होती है। Living things can be classified into different kingdoms, that is plant and animals, is animal kingdom, which are further subdivided into smaller groups such as genes and species. Living things are given two parts, scientific name in Latin. The first part of reflects the genes. The second part reflects the species which the organism belong to. Yes. अब आप लोग जरा स्क्रीन पर आइए. That's great. The strength is very good. Roshan, कैमरा ऑन कर दीजिए सारे बच्चे अपना. Everyone, Alisha, कैमरा ऑन कीजिए. सबने कर लिए? हो गया? जी. आईफोन, ये आईफोन किसके पास है? Who have iPhone? मैंने एक पिक्चर लेनी है. ये पिक्चर जो है देन आई विल डिस्प्ले ऑन योर अटेंडेंस रिकॉर्ड. जी, हलीमा भी हैं, शाफिया, मेमन सुहेल, अलीशा, अहमद रजा, रोशान. Yes, that's great. I'm going to take picture. Sab look at the front, everyone. शाफिया, बेटा आप थोड़ा सा अपना कैमरा सही कीजिए. हलीमा, हलीमा बेटा प्लीज सेट हो जाइए आप. Just wait. एक मिनट दीजिए मुझे. इट्स आवर सेशन. ये हमारा सेशन है जिसमें हम अब आप सब बच्चे अपने स्पीकर ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए. सॉरी, पुट ऑन योर माइक. On your mic, everyone. Yes. How are you, Rashan? कैसे हो? Rashan कैसे हैं? मेमन सुहेल, ये कौन है? मेमन सुहेल. What's your name, बेटा? मेमन सुहेल, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए. शाफिया, आप भी ऑन कीजिए अपना माइक. शाफिया सुहेल. मिस हमारा नाम आइका है, मेमन स्कूल पे लिखा हुआ है ना. अब मुझे बताइए, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? Classifying plants and animals. How many main classification branches of animals? एनिमल की कोई बड़ी ब्रांचेस के नाम, क्लासिफिकेशंस के नाम पता है? नो. वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. एनिमल की बड़ी क्लासिफिकेशन है जिसे डिवाइड किया है ग्रुप्स में, दैट इज वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट विद बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट विदाउट बोन. उसमें हमने कैटेगरीज बनाई हैं, उसके साइंटिस्ट ने और उसे इजीएस्ट बनाया है.
जो कि हमने डिटेल्ड स्टडी किया। उसके बाद हम प्लांट्स पर आते हैं। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करके बताइए मुझे। एक बड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्या है? Flowering plants and non-flowering plants, vascular and non-vascular. Vascular में फिर हमारे पास flowering भी आए और non-flowering भी आए, और फिर हमारे पास non-vascular भी। दो बड़ी ब्रांचेस जो हैं, दो बड़ी क्लासिफिकेशन, vascular and non-vascular, vertebrates and invertebrates। अभी आपका होमवर्क जो है, इट्स योर होमवर्क। आई विल शेयर द नेम्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स की साइंटिफिक नेम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट्सएप पर। आपको उन्हें मेमोराइज करना है, मेमोराइज करके प्रोनाउन करना है, बोलना है, अपनी वीडियोस बनानी है और मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है? होमवर्क। और अगर होमवर्क आने में जरा डिले हो जाता है तो वर्बल मैंने आपको बता दिया, इससे होमवर्क इसे करना स्टार्ट कर दीजिए। राइट? कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछना है? कोई क्वेश्चन? अहमद रजा, अहमद? अच्छा चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन है?